सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है अपने चैनल टीचर अपडेट 247 पे। दोस्तों, मैंने अभी तक जितना भी वीडियो बनाया है वो सारे वीडियो में मैंने सभी कोटि के शिक्षक साथियों से सिर्फ एक ही अपील किया है कि सारे कोटि के शिक्षक एक मंच पे आके अपनी मांगों को एक इकट्ठा करके पत्राचार के माध्यम से विभाग के सामने रखें। और इस कड़ी में सबसे पहला कदम बढ़ाया गया है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा, जो कि 29/9/2025 को ये एक मांग 11 सूत्रीय मांग जो है वो प्रस्तुत किया गया विभाग के लिए। अब इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव आदरणीय दिनेश कुमार सिंह जी हैं कि उन्होंने शिक्षक की अपनी गरिमा को, शिक्षक की अपनी चालाकी और चतुरता को बहुत ही अच्छे से प्रकट करते हुए सारे शिक्षकों के मांग को, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, सबके मांगों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सहेज कर और बिल्कुल एक अच्छी भावना में समानता को एक साथ रखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छे मांग को रखा है। तो दोस्तों, आप सारे शिक्षक साथी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें कोई भी शिक्षक की मांगों को छोड़ा नहीं गया है। अब यहाँ से आप बिखरिएगा नहीं, यहाँ से आप टूटिएगा नहीं, यहाँ से आपकी एकता में किसी तरह कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट और आपसे निवेदन है। साथियों, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो जितने भी सदस्य हैं उन्होंने किन बातों को सामने रखा है तो समझिएगा। इसमें नियोजित विद्यालय अध्यापक, टेट शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, टीआरई के शिक्षक, सारे लोगों के मांगों को रखा गया। तो यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। सेवा में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, ठीक है, मतलब शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं या जो भी मंत्रीगण उनमें है उनको ये लेटर समर्पित किया गया है। उनसे ये डिमांड किया गया है। डिमांड क्या है तो शिक्षकों की मांगों के पूर्ण न होने के कारण विरोध स्वरूप धरना आयोजित करने के संबंध में। आप ये समझिए कि सारी मांगों को एक बार विभाग को रिमाइंड करा दिया गया है और पूरी मांगों का एक बार यहाँ पे विस्तृत जो है वो वर्णन किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जयराम सिंह शर्मा जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, सबका नंबर है। अगर आपको इस वीडियो की विश्वसनीयता पे कहीं भी संदेह हो तो आप इनमें से किन्हीं के भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके द्वारा ये जो लेटर जारी किया गया है इसमें कहाँ किस हद तक सच्चाई है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पे हमेशा सत्य खबरें दिखाई जाती है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक साथियों को बुरा लग जाता है। तो आपको मैं खुश करने के लिए कुछ बोल दूं तो ये आपके कहीं ना कहीं भावना के साथ मैं खिलवाड़ करूंगा। आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बार बार शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते आया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमेशा से अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने हम रखते हुए आए हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक के हित में कोई भी फैसला नहीं आया है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश है। माननीय से आग्रह है कि निम्नलिखित मांगों को दिनांक 4 अक्टूबर 2025 तक पूरी करें, अन्यथा मजबूर होकर बिहार के सभी कोटि के शिक्षक, यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार के सभी कोटि के शिक्षक दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को पटना में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। साथियों, 4 तारीख तक एक समझिए कि एक डेडलाइन दिया गया है, एक अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, और इसमें जितनी भी मांगे रखी गई है वो बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के लिए है। इसमें कोई खास वर्ग नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हम अपने संघ की ही बात को मानेंगे। हर कोटि के शिक्षक, चाहे वो टेट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, है ना, कोई भी शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, सारे लोगों के मांगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा गया है। और मैं इस लेटर को देख के मैं अपनी दिली इच्छा बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिनेश कुमार जी ने सारे शिक्षकों के चिंतन को एक कागज में उसे उतारने का प्रयास किया और उसको बिल्कुल सही तरीके से वर्णन करते हुए विभाग को एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी बातों को रखा है। अब देखिए जो मांगे हैं वो क्या क्या है, इसको समझते हैं। हमारी मांगे, है ना, जो इनकी डिमांड्स हैं वो क्या है। सबसे पहला डिमांड है कि बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को उनके प्रथम नियुक्ति एवं योगदान की तिथि से राज्यकृत शिक्षकों की नियमावली के अनुसार, है ना, दे केंद्रीय वेतनमान। इनका सबसे फर्स्ट जो डिमांड है वो केंद्रीय वेतनमान, जो कि वर्तमान में सेवेंथ पे सीपीसी जो चला आ रहा है, 7th पे सीपीसी यानी 7वां वेतन जो है, 7वां वेतन आयोग के थ्रू जो हम लोग को पेमेंट मिलना चाहिए किसी भी विद्यालय अध्यापक को या फिर नियोजित शिक्षक को, सबको, जितने हर कोटि के शिक्षक हैं तो उनको मिलना चाहिए। उसकी बात पहले ही पॉइंट में कर दी गई है कि क्या करिए, तो बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों की बात मानते हुए और 7th पे जो सीपीसी है उसको ध्यान में रखते हुए पहला पॉइंट दिया गया है कि केंद्रीय वेतनमान से आच्छादित कर
वेतन निर्धारण किया जाए तथा सभी कोटि के शिक्षकों को मतलब ऑल कैटेगरी टीचर्स, इसमें कोई भी अछूता नहीं रह गया, इसमें हर शिक्षकों के बातों को रखा गया है, को पुरानी पेंशन योजना जो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस होता है से आच्छादित किया जाए। मतलब पहला पॉइंट जो है वो किस पे है, तो पहला पॉइंट जो है वो 7th पे को लेकर है, 7th पे की मांग किया गया है। दूसरी बात को समझते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए। रिटायरमेंट का जो एज 60 साल होता है किसी भी शिक्षक का, उसको यहाँ पे निवेदन किया गया है कि इसको 60 से बढ़ा के 5 साल किया जाए, ताकि 5 साल और वो जो है अपनी सेवा काल को जारी रख सके। तीसरा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सेंट्रल में मिलते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय को इसका लाभ मिलता है, केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं, बट बिहार के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को उनके परिवार सहित निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा योजना तथा आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष आदि सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। मतलब मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट है वो टीचर के साथ साथ टीचर के जो फैमिली के मेंबर्स हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको भी इस स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का जो भी गवर्नमेंट का बहुत सारा स्वास्थ्य योजना है, जैसे कि आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, इन सब चीजों से उनको बिल्कुल लाभान्वित किया जाए। नंबर 4 पॉइंट है सरकार सभी कोटि के शिक्षकों को विद्यालय के निकट आवास सुविधा मुहैया कराए तथा अन्यथा शिक्षकों को लागत आवास भत्ते के अनुसार विशेष आवास भत्ता उपलब्ध कराए। मतलब ये बोलने का है कि जो टीचर्स स्कूल के आसपास रह रहे हैं उनको स्कूल के बिल्कुल नियरेस्ट जो होता है हाउस जो होता है, आप बोलिए कि जो रेंट पे कमरा मिलता है या घर मिलता है, उसको उपलब्ध कराया जाए। और जो टीचर्स इसको नहीं लेना चाहते हैं उनको उनके मतलब जगह के अनुसार जो है आवास भत्ता उपलब्ध कराया जाए। आप जानते हैं कि 4%, 7.5%, 5%, 8%, 10% यही है बिहार में एचआरए होम रेंट अलाउंस जो होता है, जबकि सेंट्रल में आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40% तक जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ ज्यादती हो रही है। ये भी बात किया गया है कि जो भी टीचर्स विद्यालय के निकटतम है उनको आवास उपलब्ध कराया जाए, और जो उस आवास को लेना नहीं चाहते हैं उनको उचित वर्तमान में जो केंद्रीय में चल रहा है उसके अनुसार आवास भत्ता उपलब्ध कराया जाए। तो ये थी चौथी मांग। पांचवी मांग पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये देखिए वर्तमान में ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय जिसमें सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा उत्तीर्ण है ना, आप सबको मालूम है कि टेट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया है, टेट को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि हर टीचर को टेट कम से कम टेट एग्जाम तो होना ही चाहिए, अदरवाइज उनको सेवा से पहले रिटायर कर दिया जाएगा या फिर उनको क्या किया जाएगा, अगर वो सर्विस जारी रखना चाहते हैं तो उनको 2 साल के अंदर टेट एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का आदेश से सभी कोटि के शिक्षकों को मुक्त करने की कृपा किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है, जो भी वर्डिक्ट आया हुआ है, उसमें ये बोल रहे हैं सरकार को कि संशोधन किया जाए ताकि शिक्षकों का मानसिक दबाव कम हो और टीचर टेट एग्जाम को पास करने के लिए लेकर दबाव में न रहे। तो ये टेट एग्जाम की बातें हो गई। नंबर 6 पॉइंट जो है ये है बिहार के लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त प्रधान शिक्षक, देखिए प्रधान शिक्षक भी इसमें आ गए, को पूर्व की सेवा की गणना करते हुए उन्हें सेवा निरंतरता के साथ वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सके। जो भी प्रधान शिक्षक बने हैं उनको पिछले सर्विस को भी इसमें कंबाइन करते हुए लेके साथ चलते हुए उनको सेवा निरंतरता तथा वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। 7 नंबर पॉइंट जो है विशिष्ट शिक्षकों के लिए है ना, जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए वेतन वृद्धि के साथ उनका वेतन निर्धारण कर सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। जो भी उनका पेंडिंग अमाउंट है, एरियर अमाउंट है, उनको पे किया जाए और सेवा निरंतरता का लाभ उनको भी दिया जाए। ठीक है, जो कि आपकी मांगे चली आ रही है। अगला पॉइंट है नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति यथाशीघ्र दिया जाए। नियोजित शिक्षक साथी जो हैं उनके लिए भी बातें की गई है कि जो भी नियोजित शिक्षक साथी है उनको कालबद्ध प्रोन्नति जो होता है, प्रमोशन जो होता है, ससमय और उनकी योग्यता के अनुसार जरूर दिया जाए। आगे जो है पॉइंट नंबर 9, शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पॉलिसी को राज्य एवं जिला स्तर पर अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाया जाए, जिससे राज्य के कतिपय शिक्षकों में शिक्षकों की अधिकता या कमी की समस्या से निजात मिल सके। अभी आप जानते हैं किसी स्कूल में 15 टीचर हैं प्राइमरी में, किसी में 3 ही टीचर हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए बोला गया है कि स्थानांतरण पॉलिसी जो है, ट्रांसफर पॉलिसी जो है, ट्रांसफर का जो नीति है उसको राज्य और जिला स्तर पर और अधिक सुचारू रूप से पारदर्शी बनाया जाए ताकि हर जगह टीचर की संख्या ऑलमोस्ट लगभग बैलेंस की जा सके।
ये बातें की गई। नंबर 10 पॉइंट है, नगर क्षेत्र तथा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की परिधि से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित विद्यालयों के शिक्षकों को संबंधित नगर क्षेत्र के अनुसार डे हाउस रेंट दिया जाए। मतलब आप जानते हैं कि दूरी प्रमाण पत्र के आधार पे 8 किलोमीटर से डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो एचआरए कम होता है। तो ये बोला गया है कि जो नगर क्षेत्र या नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इसके रेंज से 8 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग आते हैं उनको उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनके परिवेश के अनुसार अच्छे तरीके से हाउस रेंट उपलब्ध कराया जाए। और 11 नंबर पॉइंट, अनुकंपा के तहत नियमित नियुक्ति हो, न कि संविदा पर बहाली। मतलब अनुकंपा के तहत जो भी आप बहालियां ले रहे हैं, जो भी ज्वाइनिंग आप करा रहे हैं, उसको रेगुलर कराइए, उसको संविदा के तौर पे न कराइए। और आगे देख सकते हैं कि भवदीय में अध्यक्ष जो है जयराम शर्मा जी हैं और यहाँ पे महासचिव जो है वो दिनेश कुमार सिंह जी है, जिनका मैंने वीडियो की शुरुआत में उनको सहृदय धन्यवाद दिया था। तो साथियों, ये जो है बिहार राज्य शिक्षक संघ जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो है उनके द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत डिमांड को रखा गया है और सरकार को जो रिमाइंडर दिया गया है, जो डेडलाइन दिया गया है 4 तारीख को, वो सारे शिक्षकों को मांग को एकत्रित करते हुए और बिल्कुल पुरजोर तरीके से, एकदम सटीक तरीके से, वर्णित तरीके से इस चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है। और आप सारे शिक्षक साथियों से मेरा एक अपील है, रिक्वेस्ट है कि सारे शिक्षक साथी प्लीज अपनी मांगों को लेकर अलग अलग ग्रुप, अलग अलग खंडों में न बटें। इससे आपकी एकता कमजोर होगी और किसी भी कोटि के शिक्षकों का डिमांड नहीं माना जाएगा। तो ये जो वीडियो है इसमें आप इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। मैं इस ग्रुप को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, लेकिन इनकी मांग हमें अच्छी लगी, इनका हमें कार्य करने का तरीका अच्छा लगा। तो ये बातें हैं। और 4 तारीख तक गवर्नमेंट को जो अल्टीमेटम दिया गया है, अगर उस अल्टीमेटम पे गवर्नमेंट खड़ी नहीं उतरती है तो 5 तारीख को आप सब जानते हैं कि विश्व शिक्षक दिवस है। तो विश्व शिक्षक दिवस के दिन सारे कोटि के शिक्षक जो बिल्कुल एक तरह से समझिए कि बिल्कुल जोश में आ चुके हैं, बिल्कुल उनका डिमांड पूरा नहीं हो रहा है तो गुस्से में आ चुके हैं, उग्र हो चुके हैं और वे पूरे पटना को उस दिन पूरा पाट देने के चक्कर में है। तो साथियों, वीडियो से जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट कर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल पे सत्य, सटीक और बिल्कुल विश्लेषित खबर को सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।